बात का मतलब ही मतलब नहीं समझ में आ रहा है। रामचंद्र जी ने जीत नहीं पाई, इसलिए उनको क्षत्रिय की निशानी दी है। इसका क्या मतलब है बाबा? अरे जीत किस बात पे नहीं पाई है, और कब जीत नहीं पाई है? पाई माने पास्ट की बात है। यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा ने विकारों पर जीत नहीं पाई, और जीत पाए बगैर ही शरीर छोड़ दिया। तो फेल कहेंगे, पास कहेंगे? अच्छा, राम की आत्मा की बात छोड़ दो। कृष्ण वाली आत्मा ने विकारों पर जीत पाके शरीर छोड़ा, या जीत पाए बगैर ही शरीर छोड़ गए? है? है? कृष्ण वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा 68 में जब शरीर छोड़ा, 69 में, तो जीत पाकर के शरीर छोड़ा, विकारों पर जीत पा लिया फिर शरीर छोड़ा, या जीत पाए बगैर ही शरीर छोड़ चले गए? अरे हैं? जीत नहीं पाई, क्योंकि मुरली में बोला है योग बल वाले का कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता, और उनका तो हार्ट फेल हो गया। तो योग बल में फेल हुए या पास हुए? फेल हो गए। तो राम ने भी जीत नहीं पाई और कृष्ण ने भी जीत नहीं पाई, फिर पाई किसने? जो चंद्रवंशी बने। है? अरे अब तक किसी ने जीत पाई? लक्ष्मी ने जीत पाई। लक्ष्मी ने ज्ञान लिया जीत पाने का। घर गृहस्थ में रहते गृहस्थी जीवन बिताते हुए पति पत्नी दोनों साथ में रहते हुए विकारों पर जीत पाना है, या भाई बहन दोनों साथ में रह करके दिखाएं, साथ में खाएं, साथ में सोएं और जीत पा करके दिखाएं। तो किया लक्ष्मी ने? है? नहीं किया। क्यों? न लक्ष्मी ने किया ऐसा, न कृष्ण ने किया, न राम ने किया। किसी ने जीत नहीं पाई। इसलिए सतयुग का कोई भी देवता ऐसा नहीं होता जो त्रेता में जाके क्षत्रिय न बने, चंद्रवंशी न बने। माना माया सबको क्या कर देती है? सबको फेल कर देती है। माया किसी को छोड़ती नहीं। अगर लक्ष्मी के लिए कहें तो लक्ष्मी ने बाप को ही कहां पहचाना? जो जीत पाने की पढ़ाई पढ़े, पहचाना क्या? पहचाना ही नहीं। हाँ, जिन्होंने बाप को पहचाना है
उनके लिए ये डायरेक्शन दिया बाप दादा ने, क्या करो, विजयमाला का आवाहन करो तो तुम्हारी जीत हो जाएगी। ये अंधे और लंगड़े की कहानी है। अंधा तो अंधा है ज्ञान का, अज्ञान का, उसमें ज्ञान ही नहीं है तो नदी पार कर लेगा? हाँ, ये वैसे बेहतरीन नदी पार कर जाएगी लक्ष्मी? नहीं। और लंगड़ा, वो तो बेचारा लंगड़ा है। अब लंगड़ा है तो विषय बेहतरीन नदी पार कर लेगा? हाँ? रपट जाएगा गड्ढे में कहीं। तो एक अंधा ज्ञान का, माना विजयमाला का हेड, और एक प्योरिटी से लंगड़ा, चलता तो है लेकिन ऐसी हाई जंप लगा के चले ना, ऐसी तीखी दौड़ दौड़े ना, जो उदय शंकर डांस मशहूर है। 3 टांग की दौड़ देखी कभी? नहीं देखी। 2 की एक एक टांग बांध देते हैं तो 3 टांगे बन जाती हैं और फिर उनसे कहते हैं दौड़ो। और ऐसे दौड़ने वाले कई एक होते हैं। ऐसी 3 टांग की दौड़ में जो आगे निकल जाए उसको पुरस्कार मिलता है। वो तो हद की दौड़ है। ये है बाबा की बेहद की 3 टांग की दौड़। क्या शंकर पार्वती को पति पत्नी कहेंगे या भाई बहन कहेंगे? हाँ? दोनों अभी ब्राह्मण हैं या पति पत्नी हैं? ब्राह्मण हैं। आत्मा आत्मा, भाई भाई कहें। तो उदय शंकर डांस मशहूर है। दोनों युगल मिलकर के डांस करते हैं। अस्त शंकर डांस मशहूर नहीं है। कौन सा डांस मशहूर है? उदय ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ऐसा ज्ञान डांस करते हैं युगल जोड़ी में कि उस ज्ञान के डांस से आत्मा विषय वैतरणी नदी को भी पार कर जाती है। तो बोला कि राम फेल हो गया, माने पास्ट में फेल हो गया। पास्ट में फाइनल पेपर हुआ, मध्य में हुआ या अंत में होता है? तो पास्ट में राम फेल हो गया। अभी फाइनल पेपर में भी फेल हो जाएगा या पास भी हो सकता है? पास भी हो सकता है। अरे तिमाही में छमाही में कोई फेल हो जाए तो फाइनल फेल कहा जाता है क्या? नहीं। फाइनल पेपर तो अभी सबका होना है। राम का भी होना है, कृष्ण का भी होना है।
राधा का भी होना है तो सीता का भी होना है। बाकी अभी तो जो जो सब फेल हो रहे हैं वो सब क्षत्रिय बनेंगे। सत्युग में जाने वाली ऐसी एक भी आत्मा नहीं है जो त्रेता में जाके क्षत्रिय न बने।